बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती इलाकों में टारगेट किलिंग को रोकने के लिए अब जरूरी कदम उठाए गए हैं। सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्राम रक्षा समितियां राइफल की बजाय या तो एसएलआर या इंसान तोपों से लैस होंगी। संवेदनशील गांव में सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें तैनात होंगी। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी और पुंछ में सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को तैनात कर दिया गया ताकि टारगेट किलिंग को रोका जा सके, क्योंकि बीते कुछ दिनों में टारगेट किलिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं। लिहाजा यहां पर अब सेना और सतर्क हो चुकी है। सीआरपीएफ की ऐसी 20 कंपनियां हैं जो सीमावर्ती इलाकों में तैनात हुई हैं। वो ऐसे गांव, वो ऐसे इलाके जो सीमाएं से सटे हुए हैं, जो सीमा से लगे हुए हैं, वहां पर अब गश्त तेज कर दी गई है। बात दिल्ली की सर्दी की करते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को ठंड और झेलनी पड़ सकती है। ठंड ने लोगों की मुश्किलें यहां बढ़ा दी हैं। घने कोहरे और लो विजिबिलिटी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से 21 उड़ानें ऐसी हैं जो प्रभावित हो रही हैं। 5 इंटरनेशनल उड़ानें हैं इसमें जो कि देरी से चल रही हैं। 4 उड़ानों में लेट अराइवल हुआ है और 12 डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं जो कि लेट चल रही हैं। जबकि दिल्ली की तरफ आने वाली 12 ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें रद्द करना पड़ा है। और आने वाले दिनों में भी अभी राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यानी कि आने वाले दिनों में पारा और लुढ़केगा और साथ ही साथ कोहरा और घना होगा, विजिबिलिटी और कम होगी। वहीं सफदरजंग में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो कि इस मौसम का सबसे सर्द दिन है। बिहार की बात करते हैं। बिहार के वैशाली से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बताया यह गया कि मामला जमीन विवाद को लेकर है। और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों के बीच लाठियां चलने लगी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग पत्थरबाजी करते नजर आए, जिससे मामला बिगड़ गया और दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और एक दूसरे पर लाठियां और पत्थर बरसाते रहे। इस घटना में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। लाठी ले लेता, कोई तलवार ले लेता, हम लोग पर टूट पड़ा है। बताया गया कि जमीन को लेकर 2 पक्षों में 20 साल से केस चल रहा है। आरोप है कि दोनों पक्ष जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए, तभी दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के शामली पहुंचने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। वहां किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों पर कार्यक्रम के लिए टेंट लगाए गए, लेकिन उन्हें किराया नहीं दिया गया, जिसके बाद कई किसानों ने वहां भारत जोड़ो यात्रा के लिए लगाए गए टेंट उखाड़ देने की धमकी दे दी। राहुल गांधी जी का नहीं मुझे पता जी, मैं तो इसे उखाड़ूंगा जिसका टेंट है। किसानों ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के लिए उन्होंने खेतों में खड़ी फसल तक हटा दी, लेकिन उन्हें इसके लिए तय किए गए पैसों का भुगतान नहीं किया गया।